2025 जो नीट पीजी 2025 का जो राउंड 2 है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। और जो ऑल इंडिया कोटा ने जो नीट पीजी 2020 सेकंड जो राउंड है उसकी जो रिपोर्टिंग है एंड सीट रेजिग्नेशन है वो 29 PM तक इंक्रीज़ हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 3 का जो शेड्यूल है वो रिवाइज होगा। उसके साथ साथ जो रिड्यूस कट ऑफ की बात है कि कब जो कट ऑफ जो ड्रॉप होगी और कितनी होगी, ये इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स जो ईगरली वेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो कट ऑफ में नहीं आ रहे और उन्हें जो राउंड 3 की वेट कर रहे हैं, हर साल की तरह जो कट ऑफ रिडक्शन है वो दिस ईयर भी होगी। और कब होगी, कितनी होगी, मैं यही कहूँगा कि विद इन 31 दिसंबर के बीच से पहले ये जो कट ऑफ रिडक्शन है वो आ जाएगी और जो कट ऑफ है वो विद इन 20% के करीब जो रहने के चांसेस बनेंगे। और उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स जो इस राउंड में क्वालिफाई होंगे उनको सभी स्टेट्स में एंड ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, चाहे वो डेट ओवर हो जाए, परंतु उसके साथ साथ उन्हें चॉइस फिलिंग का भी प्रॉपर समय मिलेगा, NRI कन्वर्शन करने का भी मौका मिलेगा। और जो प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स हैं NRI कन्वर्शन के लिए उन्हें काफ़ी जो बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्रायोरिटी 1 ऑब्जर्व होने के बाद ही प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स की जो टर्न आएगी। उसके साथ साथ जो राउंड 2 है वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट्स के साथ क्लोज हुआ है, चाहे वो स्टेट्स हों चाहे ऑल इंडिया कोटा हो। उसके साथ साथ जो राउंड 3 में जो सीट कन्वर्शन भी होगा और उसके साथ जो शिफ्ट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। और जैसे हम देखें डीम्ड में 136,000 तक जो लास्ट ब्रांचेस मिली है, उसके साथ साथ उम्मीद है कि ये 150-160 1,50,000 1,60,000 के करीब जो लास्ट क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने के चांसेस रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव टू कॉलेज एंड फीस। और परंतु मैं यही कहूँगा कि आप अपना बजट तैयार रखें कि कितने बजट में कहाँ लेनी है, नॉन क्लिनिकल लेनी है, क्लिनिकल लेनी है। परंतु जो डिप्लोमे में कोई ज़्यादा कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं आई, राउंड 3 में भी कोई सीट्स बढ़ सकती है। और जो स्टूडेंट्स को जो राउंड 2 में सीट मिली है मोस्टली स्टूडेंट्स है जो वो अपग्रेड में जाएंगे, इसीलिए वर्चुअल वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगी और क्लियर वैकेंसी भी आपको काफ़ी अच्छी क्लियर वैकेंसी मिलेगी। और अगर आपको राउंड 3 में सीट मिलती है तो फिर भी आप जो राउंड 3 जो स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परंतु अगर आप ज्वाइन कर लिया राउंड 3 में फिर आप राउंड 3 जो स्टेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वहाँ पर आप फिल्टर से बाहर चले जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ स्टेट्स का जो रूल एंड जो रेगुलेशंस है वो डिफरेंट है, इसलिए वहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है या करने जा रहे हैं उस स्टेट के जो रूल है अच्छी तरह रीड कीजिए, क्योंकि बहुत स्टेट्स में एक्सेप्शंस है। MCC से डिफर रूल है, जहाँ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट में डिफरेंसेस है, कुछ स्टेट्स में सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख है, जैसे महाराष्ट्र में 2 लाख मोस्टली है। स्टेट्स में या ऑल इंडिया कोटा में जो डीम्ड सीट्स हैं या प्राइवेट सीट्स हैं या मैनेजमेंट सीट है वो सिक्योरिटी पोस्ट है 5 लाख, जैसे राजस्थान में है, हिमाचल में है या कुछ अदर स्टेट्स हैं। उसके साथ 10 लाख जो MP में है। ये सभी जो सिक्योरिटी अमाउंट कैसा है, जो सिक्योरिटी अमाउंट से भी काफ़ी पैसा जो आपका जो ब्लॉक होता है, जो कि आपको 5 से 6 मंथ्स के बीच जो आपको रिटर्न होता है अगर आप कोई भी रूल है जो ब्रीच नहीं करते जो काउंसलिंग प्रोसेस का, अदरवाइज सिक्योरिटी वो फोरफिट हो जाती है। और प्रॉपर चलें और ये भी देखें भी कहाँ कहाँ आपको सीट आप रिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने ले लिया और दूसरे कॉलेज में जाना है या दूसरी स्टेट में जाना है, कैसे रिजाइन कर सकते हैं। अगर रिजाइन करते हैं तो आपको क्या लॉसेस है, कॉलेज वाले क्या आपकी डिडक्शन करेंगे, और जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उस कॉलेज की पोजीशन क्या है, उसमें हिडन चार्जेस कितने हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या है, और कोई एक्स्ट्रा तो वो डिमांड नहीं करते। हॉस्टल बेस चार्जेस कितने हैं, स्टाइपेंड कितना देते हैं, फैकल्टी कैसा है, जो डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हों जिस ब्रांच में वो टॉक्सिक तो नहीं है, और लोकेलिटी कहाँ है, फूड एंड लोकेलिटी ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। और जो DNB सीट्स हैं उनका भी काफ़ी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हॉस्पिटल है वो फार अवे तो नहीं है, वहाँ पर कोई रहने का साधन है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स है वैसे DNB में जो रिज़ल्ट रेशो है वो काफ़ी अच्छा होने लगा है डे बाई डे। पहले DNB में जो रिज़ल्ट है बहुत कम रहता था, इसलिए बहुत स्टूडेंट्स हैं जो DNB को चूज़ करने लगे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमे को चूज़ करने लगे हैं। अच्छी बात है, डिप्लोमा करने के बाद आप पोस्ट DNB में जा सकते हैं। और जो कट ऑफ रिडक्शन की जो मेन बात है वो कट ऑफ रिडक्शन या ड्रॉप जो
आप कहते हैं 0% के चांसेस कम है, परंतु मैं यही कहूँगा कि जो कट ऑफ रिडक्शन है वो विद इन 15 और 20% के करीब ही रहेगा, और उसके बाद 4th राउंड या 5th राउंड में और रिडक्शन में आ जाएगा। इसीलिए आप प्रॉपर देखें कहाँ किस बजट में आपको कहाँ कौन सी ब्रांच मिल सकती है, जहाँ फिर आपने नॉन क्लिनिकल लेना है। नॉन क्लिनिकल में मोस्टली सभी स्टूडेंट्स जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो डिप्लोमे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, वो रिवाइज कट ऑफ स्टूडेंट्स को डिप्लोमा नहीं मिलेगा। और मैं यही कहूँगा जो आप रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा नॉन क्लिनिकल में जा सकते हैं, जहाँ फिर जो स्टेट्स में आप जा सकते हैं जो कि हाई फीस स्ट्रक्चर जिन स्टेट्स का है, जहाँ फिर वो स्टेट्स जिनका हाई कट ऑफ है वहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ फिर आप जो ब्रांच है वो ऐसी चूज़ कर लो जहाँ हाई कट ऑफ रही है वहाँ पर